निर्मल चौधरी अगर राजस्थान की बात करें तो एक बड़ा नाम है, छात्रों के बड़े नेता हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष। समय समय पर वीडियोस के अंदर वायरल रहते हैं, छात्रों के लिए मुद्दा उठाते हुए उनकी आवाज बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो वायरल है, टीचरों से पूछा जाता है, वो कहते हैं हम क्या करें तमाम चीजें। ताऊ जी हैं, इनसे पूछेंगे, ताऊ जी कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या चल रहा है? देखिए, ये शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। जब निर्मल चौधरी कक्षा में बैठा हुआ पेपर दे रहा है, वहां और बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, तो पेपर खत्म होने के बाद भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था या पहले गिरफ्तार किया जा सकता था। बीच पेपर के अंदर जब पुलिस घुसती है तो सब बच्चे घबरा जाते हैं और उस घबराहट में उन बच्चों वे सवाल भूल जाते हैं और वो पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? और निर्मल चौधरी इतना बड़ा अपराधी नहीं है, क्योंकि वो अपराधी इसलिए बना दिया कि अभी एक हॉस्पिटल में हनुमान बेनीवाल जी धरना दे रहे थे, उनका परिवार मतलब जिसके बच्चे की मृत्यु हुई है वो परिवार धरना दे रहे थे, हनुमान बेनीवाल जी उनका सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं पे निर्मल चौधरी भी पहुंच गए और कांग्रेस के एक विधायक हैं अभिमन्यु पुनिया, वो भी वहां पहुंच गए उनके सपोर्ट में। तो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनको फिक्र नहीं है, वो घबरा गए कि अब क्या करें, कि सारे लोग आ गए उसके समर्थन में। तो जब कल उनका एक फैसला हुआ और उस फैसले में एक रजामंदी बनी, उसके बाद अब उसी केस में इनको पकड़ा जा रहा है। उस साथ में अभिमन्यु पुनिया को भी पकड़ा था, लेकिन पुनिया को छोड़ दिया गया है और जो वो है निर्मल चौधरी, उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया और बच्चे भी शायद कर रखे। और जिस तरीके से घसीट करके ये ले गए हैं, गाड़ी में धक्के दे करके चढ़ाया है, शायद किसी बड़े क्रिमिनल को भी ऐसा नहीं करते जिस तरीके से इन्होंने एक छात्र नेता के साथ किया। और इनको नहीं पता, भजनलाल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये युवा है, ये ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं और ये कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं है। इसका नाम निर्मल चौधरी है, ये ना झुका है ना झुकेगा। और ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी एक दिन भी घर पर आराम ना कर ले, तो हनुमान बेनीवाल जी को ये आंदोलन में ही रखना चाहते हैं। उधर बच्चों का आंदोलन चल रहा है, उधर इनका चल रहा था, अब ये एक मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और ये राजस्थान के अंदर ये एक बड़ा आंदोलन बन करके उभरेगा, क्योंकि जहां जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और यही युवा है, ये 10 मिनट में सरकार बदलते हैं और 10 मिनट में सरकार बना देते हैं, इनके अंदर इतनी पावर है। राजस्थान के अंदर निर्मल चौधरी एक ऐसा नाम है जो बड़े बड़े नेताओं के साथ अगर आप बात करें तो शायद ही राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा और राजनीति अगर जानता होगा तो निर्मल चौधरी का उसने नाम ना सुना हो, क्योंकि अलग अलग आंदोलन कह लीजिए, मुद्दे कह लीजिए, उस पर कड़े सवाल सरकार से पूछता हुआ व्यक्ति नजर आता है। तो यही डर है कि क्यों सवाल पूछ लिया, क्यों साथ में किसी और के खड़ा हो गया, क्या दिक्कत है? देखिए, छाती ठोक कर विरोध करेंगे, क्योंकि जब इतिहास में हमारा नाम बागी में लिखा जा सकता है, कायरों में नहीं, तो ये वो निर्मल चौधरी है। और मैं अपनी तरफ से निर्मल चौधरी से कहना चाहता हूं कि डरना मत, देश का युवा, एक एक युवा तुम्हारे साथ खड़ा होगा और जो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा वो कच्चे और डंडे वाला होगा, वो आरएसएस वाला होगा। क्योंकि जो वीर थे वो रण में गए और जो कायर थे वो आरएसएस में गए। डर क्या है सरकार को? मतलब एक छात्र नेता है, आवाज उठाते हैं तो उनको तो सुननी चाहिए ना सरकार को, अगर वैलिड बात है। देखिए, बात करें, ये कहते हैं उसने आंदोलन किया। पहले अपने अंदर झांक करके देखे सरकार कि तुमने ऐसी गलती क्यों की कि देश की जनता को आंदोलन करना पड़ता है। ऐसी गलतियां मत करो कि हमको आंदोलन करना पड़े। जब तुम गलती करते हो
और गलती को गलती नहीं मानते, तब हम जैसे देश के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कायर नहीं है, जिंदा हैं, तो हम जिंदा दिखते हैं। यूपी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह ऐसी तस्वीर है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये नहीं देखते मुद्दा क्या है। मैं जो भी पोस्ट करूं, वो चाहे सरकार के खिलाफ करूं, चाहे किसी में भी करूं, मुझे किसी ना किसी पार्टी से जोड़ करके अपशब्द बोलना उनकी आदत बन गई है। आज मैंने एक बच्ची जो स्कूल गई, स्कूल के लिए ट्रेन चलती है, मैंने वो पोस्ट कर दी, तो उसमें भी मुझे लोग अलग पार्टी कांग्रेस से जोड़ के कह रहे हैं कि तुम तो कांग्रेस के पिट्ठू हो। तो अगर ऐसा रहेगा, मैं चाहता हूं आप रोज मुझे गालियां दें, कम से कम मुद्दे को पढ़ तो लिया करें, गाली तो तब दें।